अब हम लोग अनदर वे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ये वे हुआ कंस्ट्रक्टर इसको बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग जब भी क्लास यूज़ करते बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर का वहाँ पे यूज़ आता है। तो पहले अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर को समझते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं, जो कि हेल्प करेगा हम लोग को क्या करने में? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब एक चीज़ बताते हैं, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं तो एक यहाँ पे जब भी फंक्शन का नाम लिखेंगे उसका पहला लेटर कैप्स में होगा, बड़ा में होगा। तो हम लाइक सर्किल लिखते हैं, ठीक है? अब रेडियस चाहिए, रेडियस लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दिस लिखें, दिस डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस जो वैल्यू आएगा अपने को, ठीक है? अब ये दिस क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं, पहले हम कोड लिख रहे हैं। दिस डॉट ड्रॉ फंक्शन कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे दिस समझने की कोशिश करेंगे। दिस हम लोग जानते हैं कि दिस जो होता है एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। और क्योंकि बेसिकली विंडो को भी बोलते हैं हम लोग, नोड में ग्लोबल होता है लेकिन जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे दिस और विंडो होता है। तो ये ग्लोबल एक ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये अभी अभी के अकॉर्डिंग ये दिस जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, बट जब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, कॉन्स्ट ए इक्वल टू या फिर ए इक्वल टू ही लिखते हैं, न्यू सर्किल लगाएं। तो अब ये न्यू ऑपरेटर है क्या, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग न्यू लिखते हैं तो तीन चीज होता है, थ्री थिंग्स, तीन चीज होता है। इस चीज को समझ, तीन चीज होता है। पहला क्या होगा कि न्यू ऑपरेटर जो है वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है? ये सबसे पहला काम करेगा कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। दूसरा क्या काम करेगा कि ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है वो इस दिस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब दिस जो है वो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है? मतलब बेसिकली दिस जो है इसको पॉइंट करेगा यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट क्या होगा? ये जो फंक्शन है यहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न नहीं लिखे हैं। तो जब हम न्यू ऑपरेटर लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये जो दिस है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करेगा ऑटोमेटिकली। नो नीड टू ऐड, ऐसा आप लिख सकते हो, नो नीड टू, हाँ, या फिर ऑटोमेटिकली ऐड रिटर्न। लिखने की जरूरत नहीं, ये खुद पे रिटर्न करेगा। अब हम लोग पहले इसको रन करते हैं, अब देखते हैं रन किए तो हम जैसे बोले कि ये क्या न्यू किया होगा, सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया होगा, ऐसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। उसके बाद वो दिस को असाइन कर लिया होगा, उसका दिस डॉट रेडियस यहाँ पे अभी हम लोग पास नहीं किया, हम पास कराते हैं 3, सेव करते हैं, रिफ्रेश, हाँ। तो 3 यहाँ रेडियस में क्या होगा, रेडियस इसका होगा। न्यू ऑपरेटर क्या किया, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि दिस के बराबर हो गया, दिस डॉट रेडियस किए तो ये की हो गया, उस पे वैल्यू 3 चला गया, और ये ड्रॉ एक की हो गया और ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं ए और प्रिंट कराते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस और ड्रॉ नाम का फंक्शन है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये यहाँ पे हम कुछ रिटर्न तो नहीं लिखे कि रिटर्न करो भैया दिस को, दिस जो एक ऑब्जेक्ट है नहीं लिखे, वो ऑटोमेटिकली न्यू लिखेंगे, क्या नाम है कि ये वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया और ए में भेज दिया। अब आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि दिस जो है इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है। अभी एक थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ओबीजे अगर ऐसे है, मान लीजिए ओबीजे डॉट इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो अभी न्यू ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, दूसरा पॉइंट क्या है कि वो दिस के बराबर हो गया। तो इस जगह पे ओबीजे उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के बराबर हम लिखे हैं। तो अब इसमें कुछ भी ऐड करना होता है तो क्या डॉट नोटेशन से लिखते हैं, रेडियस इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, ओबीजे के अंदर चला जाता था, करेक्ट? रेडियस नामक की वैल्यू बन जाता, वही चीज यहाँ पे हो रहा है। पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिस के बराबर हो गया, तो जिस तरह वहां पे हम लोग ओबीजे डॉट रेडियस इक्वल टू वैल्यू, कोई वैल्यू दिया, वही दिस डॉट रेडियस लिखे उसका अंदर से रेडियस दे दिया, और ये जो है रिटर्न करके ए में दे दिया। अगर ये नहीं देते हैं न्यू ऑपरेटर तो देखते हैं क्या होता है। जब ये न्यू ऑपरेटर नहीं देते हैं तो जब इसको रन करेंगे, अब हम जब ए डॉट रेडियस लिखेंगे यहाँ पे, ए डॉट रेडियस, देखिए ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा क्योंकि ये रिटर्न ही नहीं किया वहां पे, क्योंकि न्यू ऑपरेटर नहीं लिखा। दूसरा मिस्टेक क्या हुआ यहाँ पे, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होगी कि आप जब ये जो दिस है ये ग्लोबल है, यहाँ पे दिस डॉट रेडियस,
नाम से सेव हो गया होगा। ये ग्लोबली रेडियस सेव हो गया, ये गलत है। क्यों गलत है इसको मत बताते हैं। मान लीजिए ये फंक्शन बना है, यहाँ पे आप दिस यूज़ किए जो कि ग्लोबल फंक्शन है, रेडियस यहाँ पे यूज़ किए। इसी तरह 2-3 और फंक्शन है जहाँ पे आप सब जगह दिस ग्लोबली यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा कि इस जगह पे जो वैल्यू होना चाहिए रेडियस का, वो दूसरे फंक्शन के में चेंज हो जाएगा या उस जगह पे कुछ और हो जाएगा, इस जगह पे कुछ होगा। तो हर एक फंक्शन या कंस्ट्रक्टर के लिए उसका खुद का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट को वो दिस रेफर करे। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, हर एक फंक्शन का अपना खुद का ऑब्जेक्ट हो जिसको वो खुद रेफर करे। जबकि आगे वाले जावास्क्रिप्ट में जब आप क्लास पढ़ेंगे, क्लास में बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही होता है, न्यू ऑपरेटर लगा के किया जाता है। तो ये भी एक तरीका है किसी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके तो आप लोग बार-बार इस वीडियो को देखें क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ जानते हैं कि न्यू ऑपरेटर लगाने के बाद क्या-क्या चीज़ होती है। तो इसी जब ये अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो इसी को फ्यूचर में मैं आने वाली अपनी वीडियो में बताऊँगा कैसे इसको कन्वर्ट किया गया ES6 में क्लास के फॉर्मेट में। क्लास बेसिकली इसी तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट बनता है। आई होप ये सब समझ में आया होगा।